नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक शैली, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी जो रचनाकार हैं, जो और भी कवि हैं, उनकी जो वीडियोस है वो बना रखी है। नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये पेपर के कॉन्सेप्ट से बनाई है। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आगे हम बढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी के बारे में। जो फिराक गोरखपुरी जी है उनका जो असली नाम है वो रघुपति साहा है। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं तथा उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में 28 अगस्त 1896 को हुआ था। फिराक गोरखपुरी ही नहीं बल्कि उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद भी समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा सीखी तथा उनमें बहुत ही उम्दा गज़लें भी लिखी। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। यदि बात करें फिराक के प्रारंभिक शिक्षा की तो उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों के जरिए ही अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की, जिसके बाद उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके अध्ययन के बदौलत वह कई भाषाओं में एक से बढ़कर एक शायरी कर सकते थे। फिराक ने कला के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री हासिल की तथा उन्होंने इसमें पूरे देश के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद वह ICS में चुने गए, लेकिन 1920 में ही उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आज़ादी की लड़ाई में वे गांधी और नेहरू के साथ कूद पड़े, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिराक गोरखपुरी 1.5 साल की सज़ा सुनाई और कारावास में भेज दिया। कारावास से रिहाई मिलने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू के भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में सचिव के पद पर नौकरी मिली। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू भारत से यूरोप कुछ कार्यों को लेकर गए तब उन्होंने सचिव की नौकरी छोड़ दी और वे 1930 से 1959 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। तो ये उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में था। साथ ही साथ शिक्षा के दौरान और बाद में उन्होंने किस किस तरीके से और किस किस चीज़ों में किस तरह का जो उन सब रुचियों के बारे में हम यहाँ देख चुके हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए छात्रों, आप ये मत सोचा कीजिए जो वीडियो होती है उसमें इतना शॉर्ट कंटेंट बताया होता है। ये शॉर्ट कंटेंट आपका एग्जाम के इंपॉर्टेंट से बताया होता है। जितना इंपॉर्टेंट आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आपको यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन अगर मैं दोबारा कहती हूँ, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। छात्रों, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अगर आपको ख़राब लगती है तो भी डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपके ही चैनल पे कंटिन्यूटी बने रहने से, आपके लाइक डिसलाइक करने से, आपके कमेंट करने से ही चैनल जो होता है बूस्ट होता है। तो अगर आपको कोई कमियां लगती हैं तो भी आप मुझे बताइए, या आप और वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। फिराक गोरखपुरी की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जब फिराक अपने करियर के पहले पायदान पर थे तब उन्होंने गज़लों से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का इस्तेमाल कर उर्दू साहित्य को समृद्ध किया। यानी अपनी जो उर्दू की नॉलेज थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया। इसकी मदद से उन्हें साहित्यिक क्षेत्र में एक अलग ही पहचान मिली। उनकी जो रचनाएँ हैं वो है जुगनू, परछाइयाँ, तराने इश्क, धरती की करवट, रूप, रम्ज व कायनात। अब इनकी शायरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिराक अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं तथा उन्हें एक से बढ़कर एक शेर कहे हैं जिसने हजारों लोगों का दिल जीता है। फिराक गोरखपुरी ने इसके अलावा उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कथित कृतियों का प्रकाशन भी किया है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं गुल नगमा, रब्ज़ में कायनात, नगमे साज, शब्नमिस्तान, शेरिस्तान और गजलिस्तान। शेरिस्तान, गजलिस्तान, चिरांगा, शोयला व साज, धरती की करवट। अब इनके पुरस्कारों की हम बात कर लेते हैं। तो फिराक गोरखपुरी को मिले पुरस्कार जो हैं कि फिराक गोरखपुरी ने साहित्य और शायरी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया तथा इसके काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत नेहरू अवार्ड। इन सब के अलावा फिराक को साहित्य अकादमी का सदस्य भी बनाया गया तथा उन्हें साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी नवाजा है। अब हम फिराक गोरखपुरी जी के निधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिराक गोरखपुरी जी का निधन 3 मार्च 1982 को हुआ। जब फिराक गोरखपुरी अपनी मृत्यु के दिनों के निकट थे तब उन्होंने अकेले रहने की वजह से अपने अकेलेपन को कुछ शब्दों में बयां किया था, जो इस प्रकार है कि अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं
यूं ही कभी लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा तो अब तो बहुत कम ही बोले हैं। तो इस प्रकार उनकी जो शायरी है उनमें अकेलेपन का आभास हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ उनके कुछ मशहूर शेर भी जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से फिराक गोरखपुरी जी का जो जीवन परिचय यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हो आपको आसानी से समझ आया होगा। दोबारा कहूँगी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।